आपको क्या लगता है कि केजरीवाल ने अमरिंदर सिंह के खिलाफ कर दिया है पंजाब की जनता को? जी देखिए, पंजाब की जनता तो किसी के भी खिलाफ आराम से हो सकती है कि भोली वाली जनता है, बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है और ये बंदा बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बनाना जानता है। जब कांग्रेस जैसी पार्टी कत्लेआम करने के बाद भी इन लोगों को बेवकूफ़ बना करके अपने हिसाब से चला सकती है, तो फिर आप केजरीवाल को पीछे क्यों समझें? ये भी है तो पॉलिटिकली पिस्सू, एक तरीके से आया उसी गटर में से है, तो ये भी बेवकूफ़ बनाएगा और ये बेवकूफ़ बनेंगे। और बड़ी बात नहीं है, आज जब भगवंत मान के पीछे एक नंबर का टुच्चा आदमी जिसको ये तक नहीं पता होगा कि सिक्खी क्या होती है और सिख कौम क्या होती है, उस बंदे के पीछे अगर ये सारे गधे लोमड़ियों की तरह लगे हुए हैं, तो केजरीवाल तो बहुत बड़ी बात है इन लोगों के लिए। वो तो एक तरीके से सेलिब्रिटी स्टेटस रखता है, वीआईपी का बंदा है वो। लेकिन ये बात इन लोगों को अभी समझ में नहीं आएगी। वो कहते हैं ना कि जब चिड़िया खेत चुग जाती है तभी लोगों को समझ में आती है। इसी तरीके से जब पंजाब की जनता का अभी बेवकूफ़ काटा जाएगा ना, तब जा करके उनको ये समझ में आएगा कि ये किसको और क्यों सपोर्ट कर रहे थे। पंजाब वैसे तो हमारे देश का एक बहुत ही पावरफुल हिस्सा है और सरदारों की जान है, शान है, लेकिन ये बात हमेशा से देखी गई है कि 1984 के बाद जो दंगे हुए थे, कांग्रेसियों ने जो गंद मचाया था 84 में, उसके बावजूद भी ये सब जाकर के कांग्रेस में शामिल होते रहे हैं। और अगर आज आम आदमी पार्टी की इस अतरंगी लोमड़ी के पीछे भी ये सारे खड़े होकर के तमाशा देखना चाह रहे हैं, तो ये कर सकते हैं। क्योंकि इस कौम को मेरे को लग रहा है आदत पड़ गई है कि पहले बेवकूफ़ बनो और अपनी ऐसी तैसी करवाओ। जबकि ये कौम वो कौम थी जिसके जो डंके बजते थे जीत के, जिसकी जब तलवारें बाहर निकलती थी तो जो दुश्मन होता था उनके पसीने छूट जाते थे। और यही कौम आज इतनी बेवकूफ़ कैसे बनती जा रही है कि इन राजनेताओं के बारे में ये कुछ समझना ही नहीं चाह रहे। देखिए, भगवंत मान कॉमेडियन के रूप में अच्छा लगता था, वो वहाँ तक सीमित रहता तो अच्छी बात थी। लेकिन अगर वाकई में पंजाब के लोगों को अपना मजाक उड़वाने का शौक चढ़ा है और इन जैसे जोकरों को ये अपना सीएम बनाना चाहते हैं, तो पहली फुर्सत में बनाएं और अपना मजाक भी उड़वाएं। क्योंकि आज की डेट में आप सीएम के रूप में किसको देखते हैं? योगी आदित्यनाथ, एक ऐसा बंदा जिसकी छाप में ही ताकत दिखाई देती है, जिसको देख के लगता है कि हाँ, ये बंदा पूरा का पूरा यूपी संभाल के बैठा है। क्या भगवंत मान के अंदर योगी आदित्यनाथ का 1% गुण भी है जो उसको सीएम के रूप में पंजाब की जनता देख रही है? इन गधों को ये समझ में नहीं आ रही कि भगवंत मान भी वही बंदा है जो पार्लियामेंट के बीच में खड़ा होकर गले फाड़ रहा था और सुर में सुर मिला रहा था केजरीवाल के। लेकिन जब 370 की बारी आई थी, जब 370 रिवोक करने की बारी आई थी, उसी समय ये ही भगवंत मान था जिसने बहुत बड़ा यूटर्न मारा था। आप उस बंदे को सीएम का फेस देखना चाहते हैं जो बंदा कल पाकिस्तान से ख़त्म की गई 370 धारा का फेवर कर रहा था, और आज आप उसी के साथ खड़े हो रहे हैं। तो ये बात बहुत दूर की बात नहीं है कि पंजाब के अंदर आतंकवाद का जो खात्मा किया गया था वो दोबारा से चालू हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से पानी, बिजली, यही मुद्दों को लेके वहाँ पहुँच गए हैं? पानी की कटौती पे, बिजली को सस्ता करेंगे, बिजली मुफ्त देंगे। क्या ये एक झूठा लालच नहीं होगा जनता के लिए हमेशा वोट पाने? देखिए, आम जनता जो है ना, जो आम आदमी है हमारे देश का, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ये सारी गलती उसकी खुद की है। क्योंकि आम जनता या आम आदमी कभी भी अपना घर का खर्चा या पानी, पेट्रोल, डीजल, इनसे आगे बढ़ता ही नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान इंदिरा गांधी ने शुरू करा था, वो राजीव गांधी तक आई, राजीव गांधी ने शुरू करा, वो केजरीवाल तक गई, केजरीवाल शुरू कर रहा है, वो आगे अपनी वो इसको एम्पायर को बढ़ाता जा रहा है, वो भगवंत मान तक जाएंगे। अरे भाई, देश के बारे में बात करने के लिए इन लोगों के पास 1 सेकंड नहीं होता। देश का उद्धार कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा, किस तरीके से देश के अंदर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करा जाए। आज भी हमारे देश में बच्चों को अकबर बाबर की कथाएं सुनाई जा रही हैं, किस लिए? ये सब चीज़ें बंद कराने के बारे में नहीं सोचेंगे। और पंजाब के लोग इस बारे में भी नहीं सोचेंगे कि हमारे आने वाले बच्चों को बताया जाए, हमारे देश की जनता को या बच्चों को ये बताया जाए कि बाबा बंदा सिंह बहादुर कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे, गुरु तेग बहादुर जी कौन थे, उनके बलिदान क्या थे, वो सब नहीं बताया जाए। उनको भी ये चीज़ गंवारा है कि जिन लोगों ने हमारे गुरुओं का सर कलम कर दिया था, उनके बारे में आज भी आप पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, लेकिन अपना इतिहास नहीं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ना ही भगवंत मान के अंदर पिस्सू काटता है और ना ही केजरीवाल के अंदर। तो अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है जो बिजली बनाता भी है और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बनाता है, फिर भी वहाँ सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है। तो कांग्रेस को इस चीज़ को समझना चाहिए था।
तो केजरीवाल से पहले सबसे पहले ये पूछा जाए कि भाई अफगानी रसगुल्ले हमको ये बता कि जो दिल्ली के अंदर तूने कमर्शियल बिजलियों में डाल डाल के लोगों की बजा रखी है, जो तूने कमर्शियल बिजलियाँ इतनी महंगी कर रखी हैं, ये क्यों कर रखी हैं? जो तू इतना डंका बजा रहा है कि हमने बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, वही पानी पे जब तू इंटरेस्ट लगा करके 5-5, 6-6 हज़ार, 3-3, 4-4 महीने का इकट्ठा वसूल कर लेता है, वो क्यों करता है? पहले तू ये बता। अब एक बात बताइए, मेरे पास बिजली का बिल पड़ा हुआ घर में, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 200 यूनिट के ऊपर 1 यूनिट चली जाती, सीधे 8,000, 10,000 का बिल आ जाता। वो क्यों तूने कर रखा है ये बता। तुझे पंजाब के लोगों की ज़्यादा चिंता हो रही है, वैसे तो पंजाब के लोगों को खुद की चिंता नहीं है, तो और किसी चीज़ की क्या बताएं जब वहाँ पे। लेकिन ऐसे कोरोना काल में जब सब सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, ऐसे में प्रोटेस्ट करना कितना सही है? देखिए, कोरोना काल हो या कोई सा भी काल हो, प्रोटेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो करना चाहिए। लेकिन आप मुद्दा क्या लेके चल रहे हो? आप अगर पंजाब के अंदर ये मुद्दा पकड़ के चलते कि वहाँ के अंदर ड्रग्स का जो एक धंधा चल रहा है बड़ा, उसको ख़त्म किया जाए, समझ में आता। वहाँ पे आप इस बात चीज़ का बढ़ावा देते हैं कि भैया सिखों को बराबरी का दर्जा दिया जाए, वो भी एक माइनॉरिटी है। जैसे मुस्लिम्स को ये माइनर मानते हैं, उसी तरीके से सिख कौम भी एक माइनॉरिटी में रहती है, उनको बराबर का दर्जा दिया जाए। आप उस चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट करते, समझ में आता। लेकिन बिजली, पानी, मकान, ये 3 चीज़ के अलावा और किसी चीज़ से तो इन लोगों का मन आगे बढ़ता ही नहीं है, इनका बस नहीं चलता। नहीं तो ये सुबह पैखाने में जाएं तो वहाँ पे भी बिजली पानी मकान निकालें, और जब खाने बैठे तो भी बिजली पानी मकान ही खाएं। इन लोगों को पॉलिटिक्स करनी है, और ये बात अगर जनता को समझ में नहीं आ रही है तो ये बात अच्छे से जान लेनी चाहिए कि हमारे आने वाली जनरेशन बहुत बड़े गहरे खतरे में है। क्या इनको नहीं मालूम है कि दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैल गया था कि केजरीवाल ने हाथ तक खड़े कर दिए थे? क्या इनको ऐसा सीएम चाहिए जो कल को इनके घर वाले मर रहे हों, बीवी बच्चे मर रहे हों, किसी बीमारी से मर रहे हो, और वही सीएम आकर के इनके सामने हाथ खड़ा करके कह दे कि भैया आप खुद बजाइए? तब ये लोग, इन लोगों को ये बात तब समझ में आएगी। मुझे समझ में नहीं आता है। पहले तो केजरीवाल साहब के बारे में ये बात स्पष्ट करी जाए कि ये बंदा एग्जैक्टली चाहता क्या है। इससे 4 करोड़ 5 करोड़ों की दिल्ली की तो आबादी समझ नहीं रही है, और चले हैं पूरे देश भर में अपना डंका बजाने। भाई मेरे एक बात समझो, और समझो मेरी बात को, कि तुम ये जो अतरंगी काम कर रहे हो ना, ये काम करने से तुम्हारी पॉलिटिक्स की राजनीति ना ही तो चमकने वाली और ना ही आगे बढ़ने वाली। एक टाइम के बाद जाकर के आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप जो कर रहे हो वो एक तरीके से अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना है।